हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग जितने भी बोर्ड से प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उसको एनालाइज कर रहे हैं और साथ में मैं आपको इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग को ये सब वीडियो को एक बार अच्छे से देख के रखना है, पूरा जो भी मटेरियल है कलेक्ट करके रखना है कि एग्जाम से पहले आपको पता रहना चाहिए कि बोर्ड में कौन से टाइप्स के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव के क्या आंसर होते हैं। बहुत बार क्या होता है, सेम ऑब्जेक्टिव रिपीट हो जाता है लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के। तो अभी हम लोग मार्च 2019 का एनालाइज करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2021 का मार्च का पेपर एनालाइज किया था, 2022 का अप्रैल का ऑलरेडी कर लिया है और 2022 जुलाई का भी कर लिया है। अभी हम लोग मार्च 2019 का करने वाले हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। इनकेस किसी ऑब्जेक्टिव में आपको डाउट रहेगा, लगेगा कि गलत मैंने बताया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिलहाल 99% राइट ही रहेगा, बट बाई चांस यदि हो गया ऐसा कुछ मिस्टेक तो आप लोग जरूर मुझे बताना, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया था, ठीक है, पुराना पेपर है। तो बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली वन सेंटेंस। तो ये वन सेंटेंस वाला तो आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस लिखना है कि विद द ड्रॉवर किसको बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम कैपिटल कंपनी क्या करती है, इशू कर सकती है, गेन रेशियो क्या होता है, तो आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हो गेन रेशियो का। तो इस तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करना। बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है उसे हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो फिलहाल ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लेना, तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट अ वर्ड टर्म्स फेस एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन टू कैरिंग ऑन बिजनेस। बोलता है 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। लिखा पेमेंट ऑफ बिल्स बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले यदि हम लोगों ने बिल को पेमेंट कर दिया, बिल को हम लोगों ने पेमेंट किया बिफोर ड्यू डेट, तो उसे हम लोग रिटायर बिल बोलते हैं, रिटायर बिल बोलते हैं। बिफोर ड्यू डेट से पहले यदि बिल को पेमेंट किया तो उसे हम लोग रिटायर बिल बोलते हैं। बोला द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बोलता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, तो उसे हम लोग डेबेंचर बोलते हैं। डेबेंचर जो कंपनी इशू करती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है इशूड बाई कंपनी अंडर द कॉमन सील। अब बिल्स विच इज द ड्रॉन इन इंडिया पेबल अदर कंट्री, उसे इनलैंड बिल बोलते हैं, इनलैंड बिल बोलते हैं। उसे हम लोग फॉरेन बिल भी बोलते हैं, फॉरेन बिल। अब बिल्स विच इज द ड्रॉन इन इंडिया बट पेमेंट हम लोग को अदर कंट्री, तो उसे हम लोग फॉरेन बिल भी बोलते हैं। आगे लिखा क्रिटिकली इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं, जिससे क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, उसे हम लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन, आपको ऑप्शन दिया है। बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, तो इसलिए हम लोग उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लिखा इन एनी एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, तो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ता है। पार्टनर्स यदि कोई भी एसेट्स बिजनेस से लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ता है। इफ द गुडविल इज रेज टू एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स डैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो हम लोग को गुडविल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। यदि कोई पार्टनर्स क्या कर रहा है, यदि यहाँ पे लिखा है द गुडविल रेज टू एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो डैश अकाउंट इज द डेबिटेड, तो हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं। लिखा द डैश ऑफ द एक्स्ट्रा डे अलाउड ओवर दी अबव पीरियड ऑफ बिल। बिल से कितना दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो 3 डे एक्स्ट्रा मिलता है। हम लोग जब बिल ड्रॉ करते हैं तो 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, उसे हम लोग ग्रेस डे भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्या करते हैं, तो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो इसको तो फिलहाल हम लोग इंटरेस्ट दे रहे, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो एक तरीके से एक्सपेंसिव होता है।
बट हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर तो शो नहीं कर सकते, इसको अलग से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, अलग से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार इसको देख लेना है, मुझे भी डाउट है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग एक बार चेक कर लेना बुक में। आगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स था, तो ट्रू फॉल्स में लिखा है नॉन प्रॉफिट कंसर्न कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये फॉल्स है, क्योंकि जो एनपीओ रहता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। ऑन डिजोलेशन ऑफ द फर्म कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। मतलब डिजोलेशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो कैश बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बिल कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, ये भी फॉल्स है, हम लोग बिल को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में फॉर कलेक्शन के लिए। लिखा अ पर्सन हुम एज पर हिज ऑर्डर अमाउंट ऑफ बिल्स आर पेबल टू पे इट, जिसके ऑर्डर पे बिल का अमाउंट पेमेंट करेंगे उसे हम लोग पे ही बोलते हैं। तो राइट है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं जब थर्ड पार्टी के नाम पे रहता है तो ड्रॉवर ऑर्डर देता है दो पार्टीज में, नहीं तो ड्रॉई देता है, सॉरी पे ही बोलता है, और हिज ऑर्डर ड्रॉई के ऑर्डर से, ठीक है, तो हम लोग ट्रू इसको बोल सकते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल बट नॉट अ रेमेडी, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या स्टेटमेंट थे जो ट्रू फॉल्स के थे। इनकेस किसी में डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाने के लिए बोला गया है। बोलता है श्री मनोहर रामचंद्र पाटिल 208, उसका एड्रेस दिया महात्मा गांधी रोड मुंबई 2018। ड्रॉ 4 months बिल 12,995 श्री रविंद्र दास संकल्प माने रोड सावंतीवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। तो बिल्स पेबल का आपको क्या करना है, इसका बिल्स ड्रॉ करके ड्राफ्ट बना के देना था। तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के सम पूछे गए हैं, जहाँ पर आपको दिया हुआ है ये सब असेट्स, ये सॉरी ये पुराना पेपर पैटर्न है तो उसके हिसाब से आपको दिया हुआ है। यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसके पुराना पेपर पैटर्न है फ्रेंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतना ही मैं जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव ही बता देता हूँ, बाकी के छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे है वही सब है, बट इसमें कुछ चैप्टर आपको निकाल दिया गया। जैसे यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, हर्षा और वर्षा दिया हुआ है। इसमें डिसाइडेड टू एडमिट 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया है एडमिट करना आशा को, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का समय, तो आशा शुड ब्रिंग, उसने गुडविल के लिए पैसा लाई, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है उसने 1 लाख कैपिटल के लिए पैसा दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है। स्टॉक टू बी टेकन वैल्यूड इतना है, एक्सेस कोई अमाउंट रहेगा तो उसको एडजस्ट करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है।